फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई हो बहुत बढ़िया होंगे। आज है होलिका दहन का दिन। आगे मम्मी शेयर करेगी। गेट खुलते हैं। ये देखो, मैंने भी मेहंदी लगा ली। परी, गेट खोलो। हम लोग चाय नाश्ता कर कर बैठे ही थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज है होलिका दहन। अभी हम थोड़ी देर पहले उठे ही हैं, चाय वगैरह पी है और काफ़ी सारा काम है आज। तो आज देखिएगा आप सब भी कि हम आज के त्यौहार को आज के त्यौहार की जो पूजा होती है वो कैसे करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में। और आप लोगों के यहाँ कैसे कैसे मनाया जाता है, आई होप सबका सेम ही होता है, बट थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल अलग होता है। ठीक है, तो अभी मुझे काफ़ी सारा काम है, फिर नहाना धोना है एंड देन उसके बाद तैयार होके फिर कल मैं लेकर आई थी जो और बड़कुले और ये सारे लेकर उसके बाद मैं आज जाऊंगी पूजा करने के लिए। उनके सूख गए हैं, सारे रेडी हैं, बस उनकी पूजा करनी है आज। और आज लेके जाऊंगी मैं। और कल रात में मेहंदी लगाई ली थी, ये देखिए, पैरों में, दोनों हाथों में सेम। मम्मी की मेहंदी लगाते लगाते मेरे हाथ खराब हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं भी लगा लेती हूँ। एंड और कल का जो होली कल है नहीं, कल ग्रहण है, चंद्र ग्रहण रहेगा। तो कल होली सेलिब्रेट नहीं होगी, तो हम परसों होली सेलिब्रेट करेंगे। तो होलिका पूजने के बाद, होलिका की पूजा होने के बाद हम होली खेलते हैं। जितने जने मतलब इकट्ठे होते हैं हम सभी लेडीज, तो सभी रंग खिल लगाते हैं एक दूसरे को और खेलते हैं होली। तो वो आज सारा शेयर करेंगे आपके साथ, तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू। यहाँ मैं आ चुकी थी खाना बनाने के लिए। खाना वगैरह बनाया, साफ़ सफाई की और मैंने फटाफट सोचा खाना बना लेती हूँ क्योंकि लंच टाइम होता जा रहा था और भूख भी लग रही थी। नहाने के बाद सबको भूख लग जाती, तो इसलिए मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, उसकी जगह मैंने खाना बना लिया डायरेक्ट। एंड खाने में बनाया मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी और काफ़ी सारा काम था। मतलब आज अच्छा और ऑफिस में ना कोई आ भी गया था हस्बैंड के पास, और मैं उनके लिए फिर चाय बना रही थी। साथ में मुझे सब्जी भी छौंकनी थी, साथ में मैंने आटा लगाया, साथ ही मैंने चाय बनाई। तीनों काम मेरे एक जगह चल रहे थे और मैं फटाफट यहाँ पर सारा काम निपटाने में लगी हुई थी क्योंकि 1 बजे से मुझे रेडी भी होना था। एंड फटाफट मैं सोच रही थी कि नहाने से पहले अगर मैं सबको खिला दूँ तो वो बेस्ट रहेगा। तो ये है आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी और एक तरफ चाय चढ़ाई हुई है और साथ में मैंने आटा लगा के छोड़ा हुआ है। तो अंशिका मेरी यहाँ हेल्प कर रही है। मैंने बोला दूध फटाफट रख किया। और सर्दियों में ना मोस्टली मैं दिन में फ्रिज बंद कर देती हूँ, रात में चलाती हूँ। और यहाँ मेरा बेटा लेके जेम्स कटवाने आया था मेरे से, उसने ऑलरेडी फाड़ा हुआ था, मैंने फिर उसको कट कर दिया और फिर वो खाने चला गया। एंड मैं यहाँ पर फटाफट रोटियाँ बनाने में लग गई। मैंने कहा अगर रोटियाँ बन जाएगी तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और काम ख़त्म होने के बाद, फ्री होने के, सारा टेंशन ख़त्म करने के बाद हम लेडीज़ जाके तैयार हो सकते हैं। अदरवाइज़ हमें तैयार होने में इतना डिफ़िकल्टी होता है ना, मतलब तैयार होके काम करने में बहुत डिफ़िकल्टी फील होता है। इससे इजी लगता है कि पहले हम काम कर लें, उसके बाद जाके तैयार हुए। तो मैं अभी जा रही हूँ नहाने के लिए और लंच वगैरह करके हम सभी फ्री हो चुके हैं। और अभी बस नहा के और रेडी होंगी और देन मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो पूजा की मोस्टली तैयारी हो गई है। ये देखिए मेरे हाथों में ना, मैंने इस बार ऐसी मेहंदी लगाई क्योंकि ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने वैक्सिंग करवाई, थ्रेडिंग करवाई एंड मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा कि मैं कुछ अच्छे से मेहंदी लगवा पाऊँ। लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी और गुड़िया ने भी लगा दी थी मुझे अच्छी सी मेहंदी, बट इस बार मैंने सिर्फ ये किया है। एंड इस हाथ में भी दिखाती हूँ आपको, ये देखो, इन दोनों हाथों में मैंने इस स्टाइल लाइक बनाया है। एंड वैसे भी होली के कलर्स में ये दिखता नहीं है, तो मैंने सोचा नवरात्रों में अच्छे से लगाएंगे। वैसे भी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम नहीं होता तो मुझसे नहीं लगती है मेहंदी वगैरह। एंड पैरों में भी सेम मैंने आपको दिखाया, मेरे पैरों में भी मैंने किस टाइप की मेहंदी लगाई है। एंड अभी मेरा कुछ लुक ये है। एंड और मैं अभी जाऊंगी नहाने के लिए। तो मैं नहाने के बाद बिल्कुल जो मुझे रेडी होना है, रेडी होके मेरे सिस्टर इन लॉज वगैरह सभी आ जाएंगे एंड उसके बाद हम पूजा करने जाएंगे। तो वैसे काफ़ी ना ग्लो आ जाता है, थोड़ा सा ना फेस को आप क्लीन करो ना तो बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो अभी तक तो ये है
आज हम फिर उसके बाद में होलिका की पूजा करने के बाद हम होली भी खेलेंगे, रंग भी खेलते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं हम लोगों ने कैसे होलिका की पूजा की है। एंड अभी लाइट ना गई हुई है, लाइट नहीं है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मैंने कपड़े वगैरह अपने निकाले, थोड़ा सा मैंने सोचा कि शूट कर लेती हूँ एंड देन आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या भी कर रही हूँ मैं, कैसा रहने वाला है। मेरे हाथों में ना दर्द होने लग जाता है। एंड अंशिका भी अपना ड्रेस निकाल रही है, ये देखिए इसने भी अपना निकाल लिया है एंड मैं अपना भी निकाल चुकी हूँ। बेटे को रेडी करना है, बस वो थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि लाइट आ जाए तो उसके बाद हम नहा के आराम से फ्री होकर रेडी हो जाए। तो बने रहिएगा व्लॉग में। आई होप सो दैट कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आता है, होली व्लॉग पसंद आता है। एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि यस मैं जो भी स्टिल कर रही हूँ वो बहुत अच्छा कर रही हूँ एंड आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सो लव यू ऑल। मिलती हूँ आगे रेडी होके एंड कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँगी मैं कैसे रेडी हो रही हूँ, है ना। सो मिलते हैं। तो यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी और मैं आपको लुक दिखाना भूल गई। एक्चुअली भूली नहीं, वो मेरा वीडियो क्लिप ना डिलीट हो गया मुझसे। एंड ये रहा मेरा कुछ आज का ट्रेडिशनल लुक। और मैं निकल चुकी थी सिस्टर इन लॉ के यहाँ, क्योंकि वहीं से हमें इकट्ठा होकर जाना था। और फिर वहाँ सभी ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके थे, यानी मेरी सिस्टर इन लॉज वगैरह सारे इकट्ठे थे, बच्चे वहीं थे और हम सभी वहाँ इकट्ठा हुए। और मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ यानी कि रूबी भी रेडी ही हो रही थी, साड़ी वगैरह डाल ही रही थी। और मेरी फर्स्ट ननद वो प्रसाद बना रही थी और यहाँ मेरा बाबू खेल रहा है। सब फ्रेंड्स अभी हम आए हैं मेरी बुआ जी के घर पे, सब यहीं पे हैं। तो ये है हमारी नन्ही सी प्यारी सी जान। ये सब क्या है? बच्चे हैं और यहाँ पे हमारी बुआ जी तैयार हो रही है और यहाँ पे बैठे हुए हैं बुआ। हम रेडी हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं धूप होलिका पूजने के लिए। तो देखिए सारी यहाँ पर रेडी है। हम इसकी वजह से लेट हुए हैं, सारा इसकी वजह से लेट हुए हैं। ये है पानी लेट करने वाली। तो चलते हैं सीधा डायरेक्ट लोकेशन पे मिलेंगे। हाँ लेट्स गो चलो। सो अभी हम जाएंगे डायरेक्ट लोकेशन पे, वहाँ पे दिखाएंगे पूजा। हम निकल चुके हैं होलिका पूजन के लिए और सारी नंदे में निकल चुकी है। रूबी अपना घर लॉक करवा रही है क्योंकि उसके घर पे पीछे से रहने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ हम सभी चले गए हैं। और बच्चों के साथ ना थोड़ा सा हेल्प हो जाता है कि बच्चे थोड़ा बहुत सामान भी पकड़ लेते हैं और साथ ही एक ना बच्चे इंजॉय भी कर लेते हैं। यही कुछ मोमेंट्स होते हैं जो बच्चे इंजॉय कर पाते हैं और हम लोग उन्हें दिखा पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया, इवन कि उन्हें पार्क में भी खेलने का मौका मिल गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई। ये है होलिका जो आपको मैं दूर से दिखा रही हूँ और यहाँ हमारी पूरी टोली जा रही है। और राघव इतना खुश हुआ ना, इतना खुश हो रहा था, वो बहुत अच्छा लग रहा था उसको, एक्साइटेड हो रहा था, वो बहुत चीखे मार रहा था। तो अच्छा लग रहा था बच्चों को। और यहाँ हम लोग फटाफट पहुँच गए थे। धूप भी थी बट फिर भी हमें क्योंकि पूजा करनी थी, थोड़ा बैठना भी था, आराम से तसल्ली से पूजा करनी थी, इसलिए हम लोग टाइम से चले आए थे। ऑलमोस्ट यहाँ 3 बजे के बाद ही पूजा होती है, 4 बजे के अराउंड। तो यहाँ हम वेट कर रहे थे क्योंकि ऑलरेडी ही एक आंटी जी थे वो पूजा कर रहे थे। और यहाँ देखिए होलिका कैसी बनी हुई है, ये इस तरह से होलिका बनती है। और हम अपनी पूजा करने के लिए बैठ गए। जो मेरी फर्स्ट ननद थी वो थोड़ी सी पीछे रह गई, कामनी दीदी मेरी पीछे रह गई और उनसे पहले वो थोड़ा कुछ ले रहे थे शायद दुकान से, और हम अपना पहुंच गए थे। तो हमने अपनी पूजा स्टार्ट कर ली थी, दीदी बाद में आए। तो यहाँ हम देखिए मैंने पूजा करनी स्टार्ट कर दी है। अपनी सारी जो मैं सामान घर से लेकर आई थी वो सारी मैंने रख दी। तो रूबी यहाँ मुझसे पूछ रही है कि ये बाल जो हम कनक के बाल लेके आए हैं इनको चढ़ाना है या घर लेके जाना है। तो ऑब्वियसली इनको चढ़ाना होता है। तो मैंने उसको बोला चढ़ा दे और फिर पूजा कर, इन्हीं की पूजा होगी आज। तो ये सारी चीज़ें चढ़ानी ज़रूरी है। और ये देखो कामनी दीदी आ भी गई और इनका काफ़ी वेट किया हमने और ये थोड़ा सा पीछे रह गई। मतलब कि जब तक ये पूजा स्टार्ट कर रही थी तब तक हमने सारा काम कर लिया था हमारा मोस्टली। तो इतना लेट हो गए थे, मतलब 10 मिनट के अराउंड हम लोग रह गए थे। तो ये मैंने अपना नारियल श्रीफल जो था होलिका में डाल दिया और अब हम फेरी लगाएंगे।
तो सभी जने ऑलरेडी यहाँ पर जो लेडीज़ थी वो फेरी लगा रही थी, तो हमारे साथ साथ ना काफ़ी सारी लेडीज़ भी आ गई थी। तो हम सभी बारी बारी से अपनी पूजा वगैरह करके मैंने हाथ जोड़ लिया, आंचल से अपना सुहाग ले लिया और साथ में प्रणाम भी कर लिया। और हाँ, मैं अब वेट कर रही हूँ, इवन कि हम सभी वेट कर रहे हैं कामनी दीदी का कि चलो इकट्ठे अब जो परिक्रमा है वो हम करेंगे। और मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ ये कि इस बार मैंने जो सूत का धागा मैंने मंगवाया था ना वो गलत आ गया, और उसकी वजह से ना वो बहुत उलझ गया था। और ये देखिए सारी औरतें यहाँ पर परिक्रमा कर रही हैं और हम लोग यहाँ बार बार झुके जा रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि दीदी के जल्दी उठेंगे तब जाके हम कुछ कर पाएंगे, तो उनके उठने का वेट कर रही थी हम लोग। और दीदी यहाँ उठ गए थे, उन्होंने अपना सूत का धागा बांध लिया और फिर हमने स्टार्ट कर रहे थे हम परिक्रमा करना। तो यहाँ जल सभी ने अपना अपना चढ़ा लिया, दीदी ने भी अपना सूत का धागा बांध दिया और हमारी परिक्रमा चालू हो गई। तो इस तरह हमने 7 फेरियाँ लगाई। लेकिन मैंने बताया ना आपको कि मेरा धागा ना बीच में ही उलझ गया था, फर्स्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ फेरा तो ही उलझ गया था। तो बहुत मुश्किल से मैंने 4 फेरे सूत के धागे के साथ और बाकी के 3 फेरे मैंने जल के साथ लिए। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी कि मैं सूत का जो धागा है वो बढ़िया हो। और पिछले 2 साल से ना बहुत अच्छे सूत के धागे आ रहे थे मेरे, तो सबके रुक जाते थे या कम पड़ जाते थे, लेकिन मेरा पूरा हो जाता था, इवन कि मुझे छोड़ के ही आना पड़ता था। तो बट फिर भी ठीक है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। भगवान विष्णु सब पे अपनी कृपा बरसाएं और सब पे आशीर्वाद बनाए रखें, सबके घर से कलेश दूर रखें, सबको अच्छी स्वास्थ्य दे, धन सुख समृद्धि सभी को मिले, मेरी ऐसी कामना है। तो यहाँ मेरा सूत का धागा जो था वो कंप्लीट हो गया था 4 फेरियों के साथ। एंड उसके बाद मैंने फिर जल की परिक्रमा की। मैंने कहा परिक्रमा तो कंप्लीट करनी ज़रूरी ही है, तो जल के साथ ही कर लिया जाए। तो यहाँ हमने ये सारा अपना कंप्लीट कर लिया और मेरा जल का एक रह गया था तो मैं वो कर रही थी, बाकी सबका कंप्लीट हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा पीछे हो गई थी उनसे, मेरा धागा उलझने की वजह से। और यहाँ हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। होलिका की अच्छे से पूजा कर ली हमने तसल्ली से, बहुत अच्छा लगा। और आशीर्वाद में सिर्फ इतना ही मांगा कि माता रानी सब लक्ष्मी माता सब पे आशीर्वाद बना के रखे और नरसिंह जी महाराज सब पे ही कृपा बरसा के रखें और सबको विष्णु महाराज की कृपा मिले। और यहाँ से हम लोग बैक हो गए। और कहते हैं कि जब होलिका को पूजने जाते हैं या होलिका दहन करने जाते हैं तो पलट के नहीं देखते बिल्कुल भी। तो बट यहाँ पर क्या होता है कि जल दहन के टाइम में ना पलट के नहीं देखते हो। तो यहाँ पर दीदी वापस घर जा रहे थे तो हमने सोचा कि चलो यहीं थोड़ा थोड़ा रंग लगा लिया जाए। तो हमने सबने थोड़ा थोड़ा रंग लगाया और बैक टू होम हम वापस आ रहे थे और हमने वहाँ के कुछ क्लिप्स ली। तो यहाँ हम रूबी के यहाँ आए थे क्योंकि हमने सोचा कि थोड़ी देर हाथ में दर्द हो गया तो रेस्ट हो जाएगी। साथ में काफ़ी दिनों पर हम इकट्ठा होते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा सोचते हैं कि रंग लगा लें। बट सचमुच में हमने रंग तो बहुत खेला, मतलब हर साल हम ऐसा ही करते हैं कि आने के बाद होलिका को पूजने के बाद देखो कितना सारा रंग मेरे ऊपर डाल दिया और क्या हालत बना दी मेरी। इतना अच्छा मेकअप, इतना अच्छा हेयर स्टाइल, इतने अच्छे कपड़े, हैवी ज्वेलरी, सब कुछ पहना हुआ और मुझे बिल्कुल बैंगनी बना दिया। रेड और बैंगनी का कॉम्बिनेशन था मेरा ये। देखो क्या हाल किया है मेरा। ये देखो हम ज्यादा भी कर लेता। रुक ले तू भी ले। अब हम आ चुके हैं मेरी बुआ जी के घर पे वापस एंड कितना बढ़िया अब होली खेलेंगे वापस से। नीली नीली लग रही मम्मी हाँ मेरे मेकअप की जय हो इसमें मेरे को देख कैसा कर दिया बाल में तो मैं डर आईब्रोज में लग गया कौन कर आप भागा धमाल मैंने डाला क्या किया क्या है इसने हां थोड़ा देर हटो आटा थोड़ी खेलेंगे मम्मी आटा चाहिए बुआ की टंकी खाली कर देते हैं ले तू भी ले थोड़ा तेरे को तो हल्का ही लगाऊंगी अरे सिर धो के तेरी माँ तो नहा लेगी हाँ फिर ठीक है गाइस ये देखो मैंने भी कलर लगाया लेकिन मैं सिर नहीं धो सकती अब अरे बाबा हां लड़की छोटा रखो इसी हिसाब से कर नहीं हां नहीं इतना मम्मी भी जो ना काली लग रही हो ना बैंगनी लग रही है बोली यार क्या तू उसके आगे ताड़ के बन रही है
पीछे देख पीछे देख। बस 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 नहीं रोना नहीं रोना नहीं। इनको देख के तो और ज्यादा रोएगा वो। और यहाँ से मैं वापस घर आ गई और घर पे अपना द्वार पूजन किया मैंने। और कैसा लगा आपको होली का व्लॉग बताइएगा ज़रूर। होलिका दहन की पूजा कैसे लगी आप लोगों को, तो बने रहिएगा व्लॉग में। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और पहली बार अगर विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और इसी तरह छोटे छोटे व्लॉग्स मैं लाते रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय एंड स्टे सेफ, हैप्पी होली। और मैं घर के अंदर चली गई। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू।